राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन सुनेंगे हम माता चंद्रघंटा की कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा देवी की जय, माँ भगवती अम्बा की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांति और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी को माता चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण समान चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे शस्त्र को धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक को से परलोक दोनों में परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर जब आक्रमण कर दिया था और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर और स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया और उनके मुख से जब एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसी समय वहाँ पर देवी चंद्रघंटा का अवतार हुआ। भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिए। इसी तरह से अन्य देवताओं ने भी माता चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माता को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा की सवारी के लिए शेर दिया गया। अब माता चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी थी। माता चंद्रघंटा का रूप इतना विकराल था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग खड़े हुए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा के देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ जब देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यह देखकर सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाश से देवी के ऊपर पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। आकाश में दुंदुभी बज उठी और इस प्रकार से चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह से देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की फिर से प्राप्ति कराई। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन सुने जाने वाली माता चंद्रघंटा की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माँ चंद्रघंटा, माँ भगवती सदैव आपका कल्याण करें। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।